जी। मेरे गांव को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक शहर में होती है। हाथ जोड़ के ये अपील है जो कि लड़कियां देवी का रूप है। अगर लड़की होंगी ना तभी आपके लड़के का घर बसेगा। अगर लड़कियां नहीं होंगी ना। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना बिंदर शर्मा हरियाणवी और मेरे साथ है कैमरामैन रोहित शर्मा जी। मैं तमाम उन भैया तय पहले तो अपील करूंगा, इस खबर तय जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और बात करने लग रहा हूं, सरपंची के जो चुनाव हैं वो चल रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। हलके की बात करूंगा, इंद्री की। आज इंद्री हलके में आया हूं और गांव है कलरी जागीर। अड़े के नए पद उम्मीदवार की बात करूंगा। अड़े के जो नए पद उम्मीदवार हैं वो हैं दीपक कलरी जागीर। भाई पहला कदे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इब का ताल ठोक दी है चुनाव की। सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, क्योंकि एक भाई ने गरीबी देख रखी है। जिस भाई ने गरीबी देख ली ना और गरीबी से जूझ लिया, वही आप लोगों का दुख दर्द जान सका है। मैं तमाम उन भैया से यही अपील करूँगा, आपको देखना है आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। बात करूँगा भाई तो मैं बात करने लग रहा था किस प्रकार ते उन्होंने बताया भाई हमने किस गरीबी ते जूझे हैं और कड़े ते उठ कर कड़े तक आए हैं। और गांव के की बात करूँगा, कलरी जागीर की, उन युवाओं की बात करूँगा जिनको ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सोच ये है कि जो गरीबी मना देखी है वह गरीबी दूसरा कोई गरीब परिवार ना देख पावे। मैं सोचता हूँ कि हमारा गांव है जो कि एक शहर जैसा बन जाए, कि शहर जैसी सुविधा मिल पावा, ऐसी इनकी सोच है। क्योंकि बात करूँगा भाई, सोशल मीडिया पर फेसबुक के द्वारा भाई हमारे ते जुड़े थे और हमने भाई के मन की ली थी, भाई अगर आप सरपंच बन जो के कुछ सुविधा दे पाओगे, तो भाई ना साफ सुथरी एक बात कही थी, भाई मना 1 रुपया का लालच को न्या। पर लेकिन मैं एक बात कहूँगा, मन्ना ये जो मना गरीबी देख रही है ना, मेरे गांव के जो गरीब परिवार हैं वो ना गरीबी देख पावा। इनकी जो नेक सोच है, जो नए विचार, तो ये कहूँगा चैनल के माध्यम से ये बातें जानेंगे जो नई सोच और नए विचार के कुछ कहना चाहेंगे गांव कलरी जागीर के उन लोग उन माता बहन होते हैं के कुछ विचार रहेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। अच्छा दीपक जी, क्या कुछ कहोगे जो नई सोच नए विचार गाँव के प्रति? नए सोच और नए विचार तो यही हैं जी कि गांव तरक्की की तरफ चलना चाहिए जी। मेरे गांव को वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक शहर में होती है। जी। जो लड़कियां यहाँ से शहर के लिए पढ़ने जाती हैं, जी। या तो उनके लिए बस का इंतजाम हो या फिर गांव में ही कॉलेज खुलवा दिया जाए सरपंच की तरफ से। जी। गांव की सड़कें, लाइटें, गांव में एकेडमी, ठीक है जी, युवाओं को रोज़गार मिले ताकि युवा तरक्की कर सके गांव के अंदर। जी। हर तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए गांव के अंदर ताकि किसी को भी किसी काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। यहाँ तक कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी गांव में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देख लिया महामारी का टाइम चल रहा है। जी। जी। हॉस्पिटलों के हालात, सब हॉस्पिटल फुल पड़े हैं। अगर ये फैसिलिटी गांव में ही होगी तो किसी को भी धक्के खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है। गर्भवती महिलाओं की बात करूंगा जिनके पास साधन नहीं है, वो इंद्री और करनाल की बात करूंगा, उड़ा धक्के खा रही हैं। कारण क्या है? उन पर साधन नहीं है, तो भाई आए तक के साधन नहीं है। मैं तमाम उन भैया से ये अपील करूंगा, भाई आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा वो तो अपना देखना होगा। जैसा कि भाई साहब ने हॉस्पिटल की बात कही, बहुत बढ़िया बात रखी है कि गांव में एक हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सभी को सुविधा मिल पाए, उनको इंद्री या करनाल ना जाना पड़ा। तो भाई एक बात और जानना चाहूँगा, एक अगर युवा है जो बेरोजगार है, गांव की गांव में उन्हें रोजगार मिल जाए, ऐसा क्या प्रबंध करना चाहोगे अगर आप सरपंच बन जो? अपनी तरफ से जो मेरी सोच है जी, देखिए इस टाइम युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार फिर रहा है। जी। मेरी तमन्ना है कि गांव के अंदर एक सोलर पैनल का पावर प्लांट लगना चाहिए। जी। जिससे युवाओं को एक तो रोजगार मिलेगा। जी। दूसरा जो ये बिजली का खर्चा है जो परिवार नहीं वहन कर सकते, जो दिहाड़ियाँ भी कर रहे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, सबके लिए पंचायत की तरफ से बिजली फ्री रहेगी। जी। युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी। और पंचायत के साथ सब कुछ फ्री रहेगा उसके अंदर। देखिए बहुत बढ़िया बात कही है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिजली की बचत होगी। क्योंकि मैं तमाम उन भाइयों से यह अपील करूंगा, भाई
बतेरे सरपंचा के इंटरव्यू लिए, ब्लॉक समितियाँ के लिए, लेकिन जिला पार्षद की बात करूँ उनके भी लिए, लेकिन कड़ी ते यह बात लिकड़ कर नहीं आई कि गांव की गांव में रोजगार मिल पावा युवाओं ने जो गरीब परिवार के हैं बच्चे। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से इस खबर तय जितना हो सका उतना शेयर कर दो, क्योंकि आज बात करने लग रहे हैं युवाओं की, क्योंकि युवाओं को आगे लेने के इच्छुक हैं दीपक कलरी जागीर। जैसा कि उन्होंने चैनल के माध्यम से बात रखी, वो तो अपना देखना है कि आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा कितना ना। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, बीपीएल परिवार या गरीब परिवार है जिनके बीपीएल राशन ना बन पाए तो किस प्रकार की सुविधा दे पाएंगे उन गरीब परिवारों ने? देखिए, जिन गरीब परिवारों के बीपीएल नहीं बन पाए, सबसे पहले तो सरपंच बनने के बाद जो मेरा तमन्ना है कि उनके बीपीएल कार्ड बनवाए जाएं। जी। अगर बीपीएल उनके कार्ड किसी कारणवश नहीं बनते हैं तो पंचायत की तरफ से उनको पूरी फैसिलिटी दी जाए, जो भी अन्न की है या मकान की है, जो गवर्नमेंट बीपीएल परिवारों को दे रही है उसी तरीके से उनको पूरी फैसिलिटी दी जाए, मकान बनाने की, उनके रोजगार की, उनके खाने पीने की। अच्छा दीपक, एक बात जानना चाहूँगा मेरे भाई, जैसे पक्षपात की बात है, भाई इसने मेरे को वोट दी थी और इसने ना दी, मैं इसके काम करूँगा इसके ना करूँगा, इस तरह का अगर आपको पद मिल जाता है? देखिए भाई साहब, अगर हम इस चक्कर में रहेंगे ना, इसने मेरे को वोट दी इसने नहीं, तो गाँव की तरक्की मैं तो मानता नहीं कि किसी तरीके से संभव है। जी जी। एक सरपंच बनना या एमएलए बनना या मुख्यमंत्री बनना, मैं मानता हूँ जी वो एक तरीके का उस एरिया का राजा बन चुका है, और राजा के लिए सारी प्रजा समान है। अगर हम पूरी प्रजा को साथ लेके चलेंगे तभी हम तरक्की का माध्यम देख सकते हैं। अगर हम इस चक्कर में पड़े रहे ना कि मेरे को इसने वोट नहीं दी, ये उस जाति से है, ये उस जाति से है, तो गाँव की तरक्की तो दूर, सरपंची करना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक बात और जानना, जो किसी का मकान ढह जाए, गिर जाए आंधी तूफान में, अभी तो आपके पास चलो पद नहीं, अगर पद मिल जाए किस प्रकार उनकी मदद करोगे? सरकार की जो स्कीमें हैं वो गांव तक ना पहुंच पावे लेकिन शहर तक सीमित रहा है, क्या कुछ कहोगे? अगर सरकार की जो भी स्कीमें, देखिए पहली बात तो सरकार बहुत ज़्यादा स्कीमें दे रही है, लेकिन अगर सरकार की जो भी स्कीमें गाँव तक नहीं पहुँच पा रही हैं जी जी, तो उनका पूरा खर्चा पंचायत वहन करेगी। पूरा खर्चा पंचायत वहन करेगी, क्योंकि एक बात जरूर बताऊंगा भाई, मेरे पास लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान ऐसे ऐसे परिवारों के फ़ोन आए, आंधी तूफान के अंदर उनके मकान ढह गए, गिर गए, लेकिन समाज सेवी ईमानदार कर्मठ लखवाण वाले नंबर स्विच ऑफ करके बैठ गए। अधिकारियों पर फोन कराया है, कहीं के तो समस्या हल होगी और कहीं की ना हो पाई, लेकिन भाई दीपक ने जो बात कही है कि मैं सरकार की जो स्कीमें हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती उस स्कीमें लाने का काम करूंगा। और मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, भाई आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा वो तो अपना देखना होगा, लेकिन वोट और सपोर्ट के लिए वो तो अपना देखना है कि भाई को चुनना है ना चुनना है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा भाई, एक ऐसी चीज़ लिकड़ का सामने आई है कि घर में एक दवाई बनाई, सैनिटाइजर जो छिड़काव कराया है, अपने ही घर में बनाकर दवाई रोजाना छिड़काव कराया है, कड़ा कड़ा छिड़काव कराया है भाई, ज़रूर बताएंगे चैनल के माध्यम से, ताकि मेरे गाँव सुरक्षित रहे, सेफ्टी में रहे, किसी प्रकार से कोई बीमारी ना लगे कोरोना महामारी की। हाँ जी, कोरोना महामारी के दौरान जी जब हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली जी, तो उस टाइम पे हर डॉक्टर बता रहे थे एबीपी न्यूज़ या सभी न्यूज़ चैनल्स पे कि दवाई कैसे बनानी है, उन्हीं से देखकर दवाई बनाना सीखा है जी। अच्छा, और दवाई बनाने के बाद कंधे पर मशीन उठाकर तकरीबन सारा एरिया जितना भी है पूरा एरिया कवर करते थे, घर घर जाकर एक कमरा, पूरा गेट, पूरा का पूरा सैनिटाइज करते थे, यहाँ से लेकर मंदिर तक पूरा मंदिर भी सैनिटाइज करके आते थे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पूरा गांव मंदिर में जाता है, पूरा गांव टच करता है जी गेट को भी, तो किसी को कोई परेशानी ना हो। मेरे गांव वालों को जितना मेरे से संभव हो पाया उतना मैंने अपना एरिया सैनिटाइज किया है। देखो आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर भाई बिना पद से खरा उतर गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जिन पद होंगे भाई, मैं तो कहता नहीं खरे उतरे ना उतरे, पर लेकिन एक बात कहूँगा, बिना पद तय खरा उतर गया भाई, पद भी नहीं है फिर भी ये सोच रहा है मेरा गांव है, मेरा परिवार है, जो आदमी दुख और संकट की घड़ी में आपके गिल्या है, आपके साथ खड़ा है भाई, जिसना गरीबी देख रखी है वही जाना है आपकी दुख दर्द और तकलीफ में, तो ये कहूँगा चैनल के माध्यम से। और भाई साहब से जानूंगा कि कन्या भ्रूण हत्या को लेकर लड़के की चाह में लड़कियों को मरवा दे हैं, गला घोटते हैं, मार दे हैं, उनके क्या कुछ अपील करोगे उन माताओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से?
जो लड़की की चाहत में माता या भाई जो भी लड़कियों का गला घोट रहे हैं ना, मेरी उनसे हाथ जोड़ के ये अपील है कि लड़कियां देवी का रूप है। अगर लड़कियां होंगी ना तभी आपके लड़के का घर बसेगा। अगर लड़कियां नहीं होंगी ना तो आप उम्मीद छोड़ दो कि आपके लड़के का घर बसेगा। क्या करोगे उस लड़के का भी? अगर लड़कियां नहीं हैं तो घर कहाँ से बसाओगे? तो सबसे पहले तो वो लड़कियां हैं जो आपका घर बसाती हैं, एक बहू बनकर, एक बेटी बनकर, और फिर माँ बनती है और उस पूरे घर को चलाती है। आप अपनी माँ को देखना पसंद करते हो, अपनी बहन को देखना पसंद करते हो, लेकिन बेटी को देखना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने समाज के अंदर। जी, जैसा कि बताया, गर्व तय फूला नहीं समाओगे, जद बेटियों के नाम ते जाने जाओगे। तो भाई न बहुत अच्छे विचार रखे हैं बेटियों के प्रति। और नशा है जो युवाओं को खोखला करता जा रहा है और खेल की तरफ कम ध्यान, उन युवाओं से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? गांव कलरी जागीर की बात कर रहा हूँ, हल्का इंद्री की बात कर रहा हूँ, जड़ा यू गांव पड़ा है हल्का इंद्री में। हाँ जी, देखिए, मेरी हाथ जोड़कर उन भाइयों से अपील है जो नशे की तरफ चल रहे हैं। ये नशा आपको खोखला कर देगा, आपको ही नहीं तो पूरे गांव, पूरे एरिया को खोखला कर देगा। अगर आप इस नशे में पड़े रहे ना तो आप अपने परिवार को छोड़ो, अपने लायक भी नहीं रहोगे। तो मेरी आपसे अपील है, इस नशे को छोड़ दो। इस नशे ने बड़े बड़े घर उजाड़ दिए हैं। सबके परिवारों में मैक्सिमम जो आसपास के एरिया आपने देखा होगा, कुछ की लड़कियां तो घर बैठ चुकी हैं इस नशे की वजह से। जी जी, जिसमें आप देख रहे हो आपकी कोई बहन भी होगी, जी ठीक है, रिलेशन में भी होगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस नशे को छोड़ दो। ये नशा नाश की तरफ लेके जा रहा है, कोई तरक्की की तरफ नहीं लेके जा रहा है। इस नशे को छोड़ के रोजगार की तरफ ध्यान दो, अपनी तरक्की की तरफ ध्यान दो, ताकि ये देश, आपका गांव और आप आगे बढ़ सको। अच्छा, वोट के लिए, स्पोर्ट के लिए किस प्रकार अपील करोगे गांव वासियों को? वोट और सपोर्ट के लिए मैं हाथ जोड़कर पूरे गांव वासियों से, अपनी माताओं बहनों से, सर्व जातीय से, आपका अपना बेटा हूं, आपसे हाथ जोड़कर वोट के लिए अपील करता हूं। गांव की तरक्की के लिए अपने बेटे को, एक बार अपने बेटे के सर पर हाथ रख दो, फिर गांव की तरक्की देखना। पूरी जातियों को, मेरी तरफ से कोई जाति नहीं है जी गांव के अंदर, मेरा परिवार है। अपने पूरे गांव के परिवार को साथ लेकर चलूंगा और गांव को तरक्की की तरफ, शहर की तरह बना दूंगा पूरे गांव को। अच्छा, ये कड़े ते प्रेरणा मिली है कि जो आप राजनीति में आए, पहला कदे चुनाव ना लड़ा, कड़े ते प्रेरणा मिली है? देखिए, एक मेरा गांव है यहाँ पे खुर्दबन जी जी, पास में, जी वहाँ पे युवराज शर्मा जी सरपंच है वहाँ के, यंग चेहरा है, मेरे मित्र हैं जी, वहाँ पे। जब मैंने देखा, मैं वहीं से आता जाता हूँ, उस लड़के ने यंग तरीके से अपने गांव को तरक्की की तरफ लेके चला गया। उसके बाद हर जगह देखता था, जिस गांव में नहीं तरक्की हुई है, मेरे गांव में अभी तक कोई तरक्की नहीं हुई है जी, जी, इतने प्लान से। तो मन के अंदर एक विचार आया, क्यों ना युवा को इकट्ठा करके गांव को तरक्की की तरफ ले जाया जाए, ताकि जिससे हमारा गांव भी शहर की तरह जगमग बन सके। गांव की लड़कियां जो पढ़ने जाती हैं बाहर, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही। बुजुर्ग हैं, दवाई के लिए भटकते फिर रहे हैं। गांव की बेटियों की बात कर रहे हो कि गांव में एक ऐसी सुविधा मिल पावा है कि बेटियां बाहर ना जाओ, क्योंकि छेड़छाड़ के जो मामले हैं सब देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जी जी, आज का जो टाइम है वो बहुत गलत हो चुका है। जी लड़कियां सेफ नहीं हैं सड़क पर चलते हुए। जी, सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता ये है कि गांव में ही कॉलेज का प्रबंध हो, जी जी। ताकि लड़कियों को शिक्षा मिल सके, साथ ही उनको रोजगार भी मिल सके। टोटल कितनी वोटें हैं अपने गांव की? 2000 प्लस के आसपास हैं जी हम, मेरे पूरे गांव की वोट। जी, अच्छी इनकम है मेरे गांव की। और जो बात करूँ हाँ, जो पंचायती ज़मीन है वो कितनी है? तकरीबन देखिए, अंदाजा है 150 से 250 किले के आसपास मेरे गांव की पंचायती ज़मीन है। करनाल में तीसरे नंबर पे है। करनाल में तीसरे नंबर पे मेरा गांव आता है जी, जी। ज़मीन के मामले में, जिसके करनाल बावजूद भी में मेरी तीसरे तरक्की नहीं नंबर हुई, पे है यू गाँव। हाँ जी, जिसके बावजूद भी मेरे गांव की कोई तरक्की नहीं हुई है। जी जी। देखिए, बहुत बढ़िया सोच है भाई की कि बेटियों को भी सुविधा मिल पाए। और नशे को लेकर जैसे अपील कई, युवाओं को खोखला करता जा रहा है नशा, मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा वो तो आपको देखना होगा कि किसको वोट करना है, किसको ना करना है। पर लेकिन एक बात कहूँगा भाई, बार बार यही बात कहूँगा कि जिस भाई ने गरीबी देख रखी है ना, वही आपका दर्द जान सका है। वैसे तो समाज सेवी, बैनर, ईमानदार, कर्मठ बतेरे आएंगे, अपना बहलावेंगे, फुसलावेंगे, पैरा में भी गिरेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन भाई ने एक साफ स्पष्ट सी बात बताऊँ, धार्मिक
की बात करूं तो इनके पिताजी को मैं आते हुए देखने लाग रहा था कि प्रसाद बांटने लाग रहे थे, शिव परिवार मंदिर बनाने लाग रहे शिव हैं। परिवार मतलब मंदिर में बांट रहे थे जी, मूर्ति की स्थापना हो रही थी आज। अच्छा। आज वहाँ पे प्रसाद का किया हुआ था, ताकि भगवान जी की मूर्ति के बाद एक हमारे सनातन धर्म में है कि प्रसाद बांटना चाहिए। क्या नाम है पिताजी का? श्री चमन लाल का। श्री चमन लाल जी है, जो मैं आते हुए देखने लग रहा था कि प्रसाद बांटने लग रहे। कितनी आस्था है आज भी अपने सनातन धर्म के प्रति, सब ने सीख लेनी चाहिए कि अपना सनातन धर्म पहले होना चाहिए। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा चैनल के माध्यम से, खासकर कलरी जागीर से, कि आपका चहिता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा तो अपना देखना होगा। क्योंकि भाई गरीबी देख रखी है, आज गरीबी देखते देखते कई युवाओं को ये सोच रहा है कि छोटा सा रोजगार मिल जाए गांव के अंदर, और सोलर पैनल की बात करी है, और भी कई मुद्दे रखे हैं भाई ने, बहुत बढ़िया बातें रखी हैं। मैं तमाम उन भाइयों से यही अपील करूंगा, इस खबर तक जितना हो सके उतना शेयर कर दो। बने रहो रोहित शर्मा के साथ, मैं बिंदर शर्मा आपका अपना।